हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कौशिक रमेश टेलर। आज मैं आपको एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने वाला हूं। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे काफ़ी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप या तो फेसबुक पे कि एक इमेज होती है जिसमें लिखा होता है कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले मैं बता दूं कि एलआईसी में कन्यादान नाम की कोई भी पॉलिसी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कन्यादान पॉलिसी के नाम से। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, और फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि कितना प्रीमियम पे करना होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम एज कितनी है इस पॉलिसी को लेने के लिए, यानी कि कम से कम कितने साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 18 साल की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो 18 साल से कम के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। यहाँ से एक बात पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को अपनी बच्ची के नाम पर नहीं ले पाएगा, जो कि कम से कम उम्र 18 साल ही होनी चाहिए और पॉलिसी अपने नाम पर लेनी होगी अगर इस पॉलिसी के बेनिफिट आपको अपनी बच्ची को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड या अनमैरिड हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो उम्र यहाँ पे दी गई है 50 साल की, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को अगर कोई भी लेता है तो कितने साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो यहाँ पर 13 साल से लेकर 25 साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी कि कम से कम इस पॉलिसी को 13 साल के लिए लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 25 साल तक ले सकते हैं। इनके बीच में आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, जो भी लेना चाहते हैं वो टर्म आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि पॉलिसी में कितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। तो इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि जितने साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। मान लेते हैं कि 21 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उससे 3 साल कम, यानी कि 18 साल के लिए उसमें पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। इसके बाद 3 साल आपको इस पॉलिसी की किस्त भरनी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कम से कम कितने रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपया पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपके पॉलिसी का प्रीमियम है, जो भी मैच्योरिटी है, दैट बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग एलआईसी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का बीमा देती है। तो ये हमने देख लिया कि कौन इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस इंश्योरेंस पॉलिसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं कि जो किसी एक व्यक्ति की उम्र है वो है 30 साल की और उसके बाद इस इंश्योरेंस प्लान को 21 साल के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिसी टर्म होगी वो 21 साल वाली होगी। उसके बाद अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म देख लेते हैं तो यहाँ पर वो हो जाएगी 18 साल की, यानी कि जो भी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम पे करना होगा, यानी कि 18 साल प्रीमियम पे करना होगा अगर 21 साल के लिए पॉलिसी को लेते हैं। इसके बाद हम सम एश्योर्ड मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो अगर आप इस पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 53,140 रुपये के करीब पहले साल में इसका प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। इसके बाद बाकी के बचे सालों में 51,995 रुपये का एक साल में इसके प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में इस पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी हमने जो अपने एग्जाम्पल में पॉलिसी होल्डर की उम्र है वो मानी है 30 साल की, तो आने वाले 18 सालों के लिए यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा। यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर 48 साल के होंगे तब तक इस पॉलिसी में प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम टोटल देखते हैं कि इन 18 सालों में पॉलिसी होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया है, तो लगभग 9,47,054 रुपये इसमें पे किए हैं। जब पॉलिसी होल्डर के 18 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद 3 साल इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है, और जब पॉलिसी होल्डर के 21 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। यानी कि जो पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय टोटल 21,29,000 के करीब का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। इसमें 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 10,29,000 का बोनस होता है और 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिला के पॉलिसी होल्डर को लगभग 21,29,000 रुपये के करीब का अमाउंट मिल जाता है मैच्योरिटी पर। हमारे एग्जाम्पल में ये बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि उसकी डेथ पॉलिसी के दौरान नहीं होती है। आइए अब मैं बताता हूँ कि इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने ये पॉलिसी तब ली जब उसकी बेटी की उम्र 1 साल की है। तो अगर इस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जब वो 22 साल की हो जाएगी तो उस समय बेटी की शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। यानी कि जब ये पॉलिसी ख़त्म होगी तब पॉलिसी होल्डर के पास पैसा होगा जिससे वो अपनी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं या उसकी शादी कर सकते हैं या तो उसका हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम एग्जांपल लेके जानते हैं कि जिसने भी ये पॉलिसी ली थी उसकी पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो उस केस में कन्यादान कैसे होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। डेथ कभी भी हो सकती है, पॉलिसी शुरू होने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद कभी भी हो सकती है। तो हमारे केस में हमने लिया है 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम नहीं पे करना होगा, इसका प्रीमियम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी के बचे सालों के लिए प्रीमियम नहीं भरना होता है। उसके बाद हर साल जो भी पॉलिसी के नॉमिनी है उसको पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमने 10 लाख रुपए का बीमा लिया था और उसका 10% देखते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है। तो जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको हर साल 1 लाख रुपया मिलता रहेगा और ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। यानी कि हमारे केस में देखें तो 4 साल बाद अगर डेथ होती है तो बाकी के बचे 17 साल तक के लिए नॉमिनी को 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, जो कि 17 लाख रुपए हो जाते हैं। 17 साल 1 लाख रुपया पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता रहेगा तो ये हो जाता है 17 लाख रुपये। इसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो भी पॉलिसी का टाइम पीरियड था 21 साल का वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट था वो भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर सम एश्योर्ड का 110% मिलेगा जो कि 11 लाख रुपए होता है। इसके साथ साथ बोनस भी मिलेगा 10,29,000 का और 1 लाख रुपए फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के समय 22,29,000 मिलेंगे अगर डेथ का केस है तो यहाँ पर अगर डेथ के टाइम मैच्योरिटी होती है तो उस समय 22,29,000 रुपये यहाँ पर मैच्योरिटी पे मिलते हैं। हर साल पॉलिसी के नॉमिनी को 1 लाख रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने साल भी पॉलिसी के बचे हैं उतने साल तक पैसा मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में मैच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर अपनी बच्ची के कन्यादान के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बच्चे के पालन पोषण के लिए भी यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जब बच्ची शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं ताकि बच्ची की शादी हो सके। तो आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी को कोई भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिसी होल्डर अपनी बच्ची के लिए ही इस पॉलिसी को ले। जो भी 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति है वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। सबके लिए इस पॉलिसी को लेने का अलग अलग पर्पस हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना होता है।
तो यहाँ पर इन बेनिफिट्स को पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टर्म राइडर का। अगर पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा लेते हैं तो जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, यानी कि नॉर्मल डेथ होगी, तो उस केस में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है तो डेथ के केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जो कि पॉलिसी होल्डर का सम एश्योर्ड होता है। यानी कि जो भी बेनिफिट बताए हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जब भी नॉर्मल डेथ होती है उस केस में 10 लाख रुपए का अमाउंट और एडिशनल पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा बेनिफिट जो ऐड करा सकते हैं वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण से होती है तो इसका फ़ायदा पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण से होती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जो बेनिफिट मिलने थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का अमाउंट एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के भी मिल जाते हैं। यानी कि टोटल इस पॉलिसी के बेनिफिट देखें तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले रखा है और टर्म राइडर भी ले रखा है, तो यहाँ पर 20 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। साथ ही साथ हर साल 1 लाख रुपए भी मिलेगा। और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी तो उस समय 22,29,000 रुपये का अमाउंट भी मिल जाता है। ये जो मैंने आपको 2 बेनिफिट बताए हैं वो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकता है, अगर ऐड कराना चाहता है तो। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। अगर पॉलिसी होल्डर इन दोनों बेनिफिट को ऐड करके प्रीमियम जानना चाहता है तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। LIC ने आपको एक बेनिफिट और दिया है। LIC ने कहा है कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है या जो भी डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलना है उसका पॉलिसी होल्डर इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। 5, 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं उनसे। जो भी इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं उस पर LIC इंटरेस्ट भी देती है। इसके लिए LIC पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन देती है, पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को बताना होता है कि पॉलिसी ख़त्म होने पर इस पैसे को एक साथ लेना चाहती है या इंस्टॉलमेंट में लेना चाहती है। जैसा भी पॉलिसी होल्डर कहता है उस तरह से LIC पैसा दे देती है। उसके बाद बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की, यानी कि इस पॉलिसी में और कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है जिसके लिए पॉलिसी होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी होल्डर को इस पॉलिसी पे लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उस समय जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC पॉलिसी होल्डर को दे देती है। जो भी पॉलिसी होल्डर लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को पे करना होता है और उनकी जो पॉलिसी है वो भी चलती रहती है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो LIC यहाँ पर 4 पेमेंट के मोड देती है। आप 4 में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप साल में किस्त भरना चाहते हैं तो 1 साल में भर सकते हैं। 6 महीने में भरना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या आप 3 महीने या हर महीने में पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे हर महीने की किस्त भरते हैं तो पॉलिसी की ड्यू डेट से 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसमें यहाँ पे आपको कोई भी लेट फ़ी नहीं लगती है। इसी तरह से अगर आपका प्रीमियम मोड ईयरली है, 6 मंथ्स में है या 3 मंथ्स में है तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। उस पर यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। इसी तरह से जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं
उसका इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। के बाद हम बात करते हैं रिबेट की, यानी कि इसमें डिस्काउंट कितना मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर ईयरली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरह से अगर 6 महीने में प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको प्रीमियम पर 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद बात आती है रिवाइवल की, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो कितने साल में आप अपनी पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिलता है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 2 साल का था, लेकिन अभी इसे 5 साल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने LIC के प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 की सभी डिटेल्स देखी है। आशा करता हूँ कि आपको इस प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।